स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 की क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स की। 3.4 में आपको बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस दी हुई है, लीनियर पेयर ही है आपके इक्वेशन के। आपको उनके ऊपर दो मेथड्स अप्लाई करने हैं, सब्स्टिट्यूशन जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज 3.3 में करते हुए आए हैं, प्लस हमने साथ में मेथड करना है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो हम साथ साथ कंसेप्ट को भी समझेंगे और अपने क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहें। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, solve the following pair of linear equations by the elimination method and the substitution method। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या दिया हुआ है कि आपको कुछ पेयर दिए हुए लीनियर इक्वेशन के, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पर आपको और नहीं बोले कि कोई भी एक मेथड सॉल्व कीजिए, नहीं, एंड का मतलब होता है कि आपको साथ साथ दोनों ही मेथड एक ही क्वेश्चन पर अप्लाई करके दिखाने हैं। यानी कि पहले एक मेथड को फॉलो करके आपने रिजल्ट निकालना है, अगेन दूसरा मेथड यूज करके आपने उससे रिजल्ट निकालना है। बस कंडीशन एक होती है कि आपका आउटपुट दोनों से सेम आना चाहिए, यानी कि आपके जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो सेम होने चाहिए। कई स्टूडेंट्स की अगर रिजल्ट सेम आते हैं तो समझ लीजिए कि आपने मेथड में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। तो चलिए हम समझते हैं अपना मेथड। फर्स्ट स्टूडेंट जो हमें इक्वेशन दिया दैट इज x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, साइड बाय साइड दोनों मेथड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम अपना कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ हम अपना कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि पहले आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, अगेन उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो चलिए हम भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही करते हैं, x + y = 5। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लेती हूँ दैट इज 5 - x। अब चलते हैं 2x - 3y = 4। देखिए मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए किया क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चंस के साथ करते हुए हैं, तो हमें अच्छे से कंसेप्ट माइंड में बैठ चुका है। लेकिन जिनको एलिमिनेशन मेथड पहले करना है वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो चलिए 2x - 3y = 4। अब आपको ये जो y की वैल्यू थी 5 - x, इसको यहाँ पर पुट करना है। कैसे? 2x - 3 बाहर रह जाएगा, 5 - x = ये 4 एज इट इज। ओके स्टूडेंट्स, 2x - 3 5 15, 3 × x 3x प्लस = 4। स्टूडेंट्स अब आपको पता है आपको क्या करना होता है कि वेरिएबल्स एक साइड रखने हैं, कांस्टेंट एक साइड। तो ओके हम ऐसे ही करते हैं, 2x + 3x = 4, -15 है राइट हैंड साइड पर जाएगा +15। ओके, -15 था राइट हैंड साइड पर गया +15, 2 + 3 5x = 4 + 15 19। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 19 बाय, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड पर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई है 19/5। अब आपको स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है 5 - x में, सो दैट कि आपको y की वैल्यू मिल जाए। तो चलिए हम y की वैल्यू यहीं पर निकाल देते हैं। 5 - x की वैल्यू कितनी है? 19/5। आप इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? 25 - 19/5 दैट इज 6/5। तो यहाँ पर आपके स्टूडेंट्स ये y की वैल्यू आ गई और ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है कि आपको ये एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चेक करना है कि क्या आपके x एंड y की वैल्यूज सेम आती है। तो चलिए देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होता है। सबसे पहले सेम करने का मतलब है जैसे यहाँ पर तो x है, यहाँ 2x है, या तो आप दोनों में 2x कर दीजिए, या आप यहाँ पर y, यहाँ पर -3y है तो दोनों में -3y या +3y कर लीजिए। आपका मेन काम क्या होता है कि आपने जो इनके आगे नंबर लिखे होते हैं, ठीक है जी, यानी कि जो इनके कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको इक्वल करना होता है। तो स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पर किसी एक का इक्वल कर लेते हैं, जैसे y का कर लेते हैं या x का, मर्जी है आपकी। तो हम क्या करेंगे इक्वल करने के लिए, यहाँ पर क्या है -3y, तो हम क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप चाहे तो -3 से भी कर सकते हैं, +3 से भी। अगर आपके साइन सेम होते हैं स्टूडेंट्स, अगर इस तरीके से हो +y + y, तो हम इक्वेशंस को
माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर आपके साइंस एक प्लस में हो और एक माइनस में हो तो हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने की बजाय ऐड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 3y। सिर्फ वही वेरिएबल नहीं होगा मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। 3 5 जा 15, दूसरी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इज इक्वल टू 4। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब देखिए दोनों के साइन सेम है तो क्या करोगे, हमने यहाँ पर ना स्टूडेंट एलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि किसी एक वेरिएबल को आपने एलिमिनेट कर देना है, यानी कि वहां से हटा देना है। जब एक हट जाएगा तो सिर्फ दूसरे की वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। तो सेम केस में क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 5x, ये दोनों खत्म हो गए। 15 प्लस 4 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। ओके, अब आप ये वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए मैं जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, इसमें ही पुट कर लेती हूँ। x की वैल्यू क्या है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 19/5 इज इक्वल टू 25/19/5। तो आंसर क्या आ जाएगा 6/5। देखिए यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 19/5 एंड y की वैल्यू क्या आई 6/5। देखिए क्या यही आंसर्स निकले थे हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यस, हमारे दोनों आंसर यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड दोनों से हमारे आंसर सेम आए। इट मींस हमारे दोनों मेथड करेक्ट। सेकंड पार्ट, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। सबसे पहले करते हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, ये जो आपका 3x यहाँ प्लस में था राइट हैंड साइड पर जाएगा माइनस को हो जाएगा। y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x अपॉन 4। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 2x माइनस 2 इंटू y की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 2। अब आपने इसको सॉल्व करना है। 2x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या रह जाएगा, अपॉन में 2 रह जाएगा, एक खत्म। तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 3x अपॉन 2, अभी पूरी ब्रैकेट नहीं खुली है, इज इक्वल टू 2। अब आप क्या है, पूरी इक्वेशन को ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एलसीएम वाला काम हो जाएगा आपका। 4x माइनस 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। अब इसको खोलिए, 4x माइनस 10 प्लस 3x इज इक्वल टू 4। 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 10, कितना हो गया 14। तो यहां से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके स्टूडेंट्स, यहां से हमारी x की वैल्यू रहती है 2। अब हमने करना है y की वैल्यू को निकालना है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना हमारी y की वैल्यू, हमने यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करना है। हम यहीं पर कर देते हैं 10 माइनस 3 इंटू 2/4, कितना आ गया 10 माइनस 6 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 1। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा यहाँ पर हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कर लेते हैं अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, दोनों में से किसी एक की वैल्यू को पहले इक्वल कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। चलिए पिछले क्वेश्चन में हमने y की थी, इस बार हम x की कर लेते हैं। तो x की करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20, 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6। होता क्या स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसलिए हम ये चेक करते हैं कि किसको इजी मल्टीप्लाई करना चाहिए, कि हमें y को करना चाहिए x को। देखिए अगर हम x को करते तो हमारे लिए बहुत आसान रहता, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। हमें इस इक्वेशन पे कोई वर्क करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा
4y इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 और हम इन इक्वेशंस को ऐड कर लेते। देखिए ऑन एडिंग, देखिए इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा और इसमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगी, इनके साइंस भी चेंज होंगे। देखो इस तरीके से इनके साइंस चेंज करने पड़ेंगे। फिर आप इसको करोगे माइनस हो गया 0, 8 6 14y इज इक्वल टू 20 माइनस 6 14। y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। चलिए हमने क्योंकि ये भी किया तो हम इसकी भी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। इनको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 7 3 3x प्लस 4x क्या आया 7x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 14। x की वैल्यू क्या आई 14/7 दैट इज 2। देखिए यहाँ से y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2। अब आप यहाँ पे जब करेंगे तो इसको 1 पुट कर लेना है या यहाँ पे, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाते, हम आपको सिर्फ एक मेथड बता देते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कीजिए इक्वेशंस को। ये हमारी जो y की टर्म्स थी वो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है, x की रह जाती है 7x इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू आ गई 2। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कीजिए x की, तो y निकल कर आ जाएगा। जैसे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू पुट करनी है 2, 3 2 ज़ा प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 3 2 ज़ा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज 4। एंड यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। देखिए ये y की वैल्यू आ गई थी और ये हमारी x की वैल्यू आ गई थी 2, वो y की वैल्यू आ गई थी हमारी 1। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट पे सॉल्व हो रहा था। देखिए एक वैल्यू ये थी हमारी, एक ये है, ये क्या थी 1 और ये क्या है हमारी x इज इक्वल टू 2। सेम मेथड से हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ पर हमारी सेम वैल्यू कहता है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले इसको अपनी जनरल इक्वेशन में ले आते हैं जिस तरीके से हम काम करते हैं। तो क्या है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको भी क्या करेंगे हम 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखिए सिंपल है। कई क्वेश्चंस में क्या होता है स्टूडेंट्स ना इस तरीके से पजल हो जाता है, पजल नहीं होता। आप जैसे काम करते हैं ना पहले उस फॉर्मेट में ले आइए, फिर अपना फर्दर वर्क उस पर प्रोसेस कीजिए। तो चलिए 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो चलिए वैल्यू निकाल लीजिए, 9x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y, x इज इक्वल टू 7 प्लस 2y बाय 9। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये निकल गई आपकी x की वैल्यू। अब इसको आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। क्यों करना है इक्वेशन नंबर 1 में, क्योंकि इस बार हमने वैल्यू 2 से निकाली है। तो चलिए 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 7 प्लस 2y बाय 9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कीजिए। 3 को यहाँ पर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ सिर्फ 3 रह जाएगा। 7 प्लस 2y बाय 3 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अपने इसका एलसीएम लेना, तो एलसीएम कैसे आ जाएगा 7 प्लस 2y माइनस 3 5 ज़ा 15y 3 4 ज़ा 12। देखिए एलसीएम लेने का शॉर्टकट तरीका क्या रहता है कि जो नंबर नीचे है ना उससे आप पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे वाला नंबर से वो कट हो जाएगा और ऊपर आपके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए 7 आपका राइट हैंड साइड पर जाएगा, 12 माइनस 7 हो जाएगा, 2y माइनस 15y आपका इधर ही रहेगा। सॉल्व कीजिए, 15 में से 2 गया 13 माइनस 13y, 12 में से 7 गया 5, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5 बाय 13। ये स्टूडेंट्स आपकी एक वैल्यू आ गई y की। अब आपने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी क्या थी x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर है एज इट इज, मैं वही लिख रही हूँ 7 प्लस 2y बाय 9। अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है 7 प्लस 2 माइनस 5 बाय 13 अपॉन में 9। देखिए ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है और अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ऊपर को पहले सॉल्व कीजिए, 7 प्लस 2 5 ज़ा 10 और क्या आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 13 अपॉन 9 एज इट इज है। अभी हमने इसको नहीं छेड़ा। अब हम ऊपर की टर्म को सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आ जाएगा 13, 13 7 ज़ा 91 माइनस 10 अपॉन में 9 एज इट इज। 91 माइनस 10 कितना होता है 81 बाय 13।
अब आपने इस 9 को सॉल्व करना है, 1/9 एज इट इज आपने इसको सॉल्व कर देना है। चलिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/13। x की वैल्यू क्या है यहाँ से आपकी, x इज इक्वल टू 9/13 और y की वैल्यू क्या थी -5/13। अब अपना चेक करते हैं, एलिमिनेशन मेथड देखते हैं क्या कहता है। 3x - 5y इज इक्वल टू 4, 9x - 2y इज इक्वल टू 7। अब आपने क्या करना है, इनको पहले इक्वेट कीजिए। तो आप क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 9x - 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। तो आप इक्वेशन को क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे, ठीक है। तो साइंस चेंज कर दीजिए, 9 - 9x 0, -2y प्लस 15y क्या आ जाएगा 13y इज इक्वल टू 7 - 12 कितना आया -5। y की वैल्यू क्या आ गई -5/13। एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा इजी रहता है क्योंकि वैल्यूज जल्दी निकल जाते हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड में पहले आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है एक वेरिएबल की, फिर पुट करते हो तो उसमें थोड़ा सा आपका टाइम ज्यादा लगता है। तो चलिए अब आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, 9x इज इक्वल टू 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है -5/13 प्लस 7, 2 5 जा 10 यानी कि -10/13 प्लस 7। एलसीएम ले लेंगे 13 -10 एज इट इज, 13 7 जा 91, सॉल्व करके आएगा 81/13। 91 में से 10 लेस कर दिया, ये है आपकी 9x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आएगी 81/13 अपॉन में 9 आ जाएगा, आप लिख लीजिए 1/9। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, तो क्या आया 9/13। x की वैल्यू आ गई 9/13। तो स्टूडेंट्स हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही वैल्यू आई थी और एलिमिनेशन मेथड से भी यही। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें किसी एक को इक्वेट करना है। पहले हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं कि किसको इक्वेट करना ज्यादा आसान है। इज इक्वल टू -1, x - y/3 इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से किसको इक्वेट करना आसान है स्टूडेंट्स, x को भी आसान है y को भी, क्योंकि हमारे लिए तो सब आसान होते हैं। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y/3 बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई अब इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए अब इनको क्या करना है, आपने ऐड कर देना है। अब आपकी क्या हुआ, बीच में से ये जो टर्म थी, ये इक्वेशन थी आपकी, ये यहाँ से एलिमिनेट करके हमने न्यू इक्वेशन बना ली। अब ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या होगा, प्लस माइनस की टर्म्स 0 हो जाएगी, x/2 प्लस 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए 2, तो यहाँ पर x 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 5। x प्लस 4x क्या हो जाता है आपका यहाँ पर 5x, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा 10। ये टर्म हम ऊपर ले जाएंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ से सॉल्व करके 2। अब हम पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम इसमें पुट कर लेते हैं, x - y/3 इज इक्वल टू 3। इसी इक्वेशन में मैंने पुट कर लिया यहाँ पर। x की वैल्यू क्या है 2 - y/3 इज इक्वल टू 3, -y/3 इज इक्वल टू 3 - 2 इज इक्वल टू 1, -y/3 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ गया 3 और माइनस का साइन एज इट इज, तो y की वैल्यू क्या आई -3 और x की क्या आई 2। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, पहले आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। x - y/3 इज इक्वल टू 3, मैं x की निकाल लेती हूँ, क्या आई 3 प्लस y/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 9 प्लस y/3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन है हमारी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। तो चलिए हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं अपनी x की वैल्यू को। हाँ जी, x की वैल्यू को पुट करेंगे, 1/2 बाहर रख लेंगे, 9 प्लस y/3 प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1। 1/2 को अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
9/y/6 प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 6 and 3 का एलसीएम लेना है। हम प्रीवियसली आपको बता चुके हैं 6 and 3 का एलसीएम कैसे लेना था। 6 3 3 पे गया, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, अगेन 2 पे 1 and 1। जब आपके 1 1 आ जाते हैं तो इधर के जितने भी आपके पास नंबर्स होते हैं हम उन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आया 3 2 ज़ा 6। तो चलिए हमारा एलसीएम आ चुका है 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 को 6 से डिवाइड किया 1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 9 प्लस y। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 2 ज़ा 4, y इज इक्वल टू -1। 9 प्लस 5y इज इक्वल टू 6 1 जा 6 माइनस का 6। 9 प्लस 6 इज इक्वल टू -5y। 9 and 6 कितना होता है 15 इज इक्वल टू -5y। y की वैल्यू क्या आ गई -3, क्योंकि 5 3 ज़ा कितना होता है 15, y की वैल्यू होगी -3। अब आपके पास जो x की वैल्यू थी 9 प्लस y बाय 3, अब इसमें पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 9 प्लस y बाय 3, 9 माइनस 3 बाय 3, 9 माइनस 3 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पर 2, y की वैल्यू क्या आ गई -3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे 4 के 4 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।